स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षित की दुनिया वन में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपको पता है सपने में मरे हुए लोग क्या मिलने आते हैं? तो आज हम इसी कथा पर चर्चा करेंगे। संसार का एक ऐसा सत्य है जिसमें कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई कितना भी प्रिय हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी सगा हो, कितना भी अनमोल हो, एक दिन वह शरीर को त्याग कर जाना ही पड़ता है। और उस समय के बाद जीवन जैसा दिखाई देता है वैसा रह नहीं सकता। घर वहीं रह जाता है, कमरे वहीं, दीवारें वहीं, पर एक अनुपस्थिति उपस्थिति हर जगह महसूस देती है। ऐसा लगता है कि जैसे हवा में एक हल्की सी ध्वनि कोई है पर दिखाई नहीं देता। यह वह पल होता है जहाँ से सपनों की यात्राएं शुरू हो जाती हैं। जब कोई अपना जाता है तो हमारी चेतना के भीतर एक जगह हमेशा उनके लिए जीवित रहती है। दिन में हर खुद को संभाल लेते हैं, व्यस्त व्यक्ति दिखाई देते हैं, बाहर जीवन जैसा चलता है वैसा चलने देते हैं, लेकिन रात एक अलग दुनिया खोल देती है। नींद वह द्वार है जहाँ मन थकान को छोड़ देता है और आत्मा अपनी गहराइयों में उतर जाती है। और वहीं कभी अचानक वह चेहरा सामने आ जाता है जिसे हमने खो दिया है। कई लोग कहते हैं कि सपने केवल दिमाग की क्रियाएं हैं, लेकिन जिसने अपने किसी प्रिय को खोने के बाद सपना देखा हो वह जानता है कि यह सपना कैसा होता है। वह सपना नहीं, बाकी सपने सब अपने होते हैं। वहाँ एक सादगी होती है, एक सन्नाटा, एक हल्कापन, एक ऐसा स्पर्श जो जगाने के बाद भी कई घंटों तक मन को टिका रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखा हो और कुछ बहुत धीरे से कहा हो। कभी वह मुस्कुराहट होती है, कभी कोई अधूरा सा शब्द, कभी केवल उपस्थिति, कभी कुछ बोले भी नहीं सब कुछ कह दिया जाता है। ऐसे सपनों के बाद मन भारी भी हो जाता है और हल्का भी। सारी इसलिए क्योंकि यादें खुल जाती हैं, और हल्का इसलिए क्योंकि वह महसूस होता है कि संबंध खत्म नहीं हुआ है। बहुत लोग यह प्रश्न अपने भीतर दबा कर रखते हैं कि क्या सच में मृतक हमसे मिलने आते हैं, क्योंकि यह प्रश्न बोलने पर कई लोग कह देते हैं कि यह केवल मन का भ्रम होता है। लेकिन सच बात यह है कि मृतक केवल शरीर को शांत करती है और प्रेम और संबंध मृत्यु को पार कर जाते हैं। लेकिन ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। शरीर मिट्टी से मिलता है पर प्रेम अपने संबंध के कारण जीवित रहता है। जब एक आत्मा शरीर छोड़ देती है वह कुछ समय तक अपनी निकटतक संबंधों की ओर आकर्षित रहती है। यह आकर्षण कोई भौतिक खिंचाव नहीं होता, बल्कि स्मृति और सूक्ष्म गर्मी होती है। यही कारण है कि प्रारंभिक समय में कई लोग अपने प्रियजनों को अपने सपनों में महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा शब्दों में बात करती है, आत्मा भावना से बात करती है, कंपन में, मौन में, नींद के गहरे स्तर पर हमारा मन शांत होता है और वही आत्मा का सूक्ष्म स्पर्श संभव होता है। यह स्पर्श बहुत कोमल होता है, इतना कोमल कि जागने पर हम समझ नहीं पाते कि यह वास्तविक था या काल्पनिक। पर हृदय जानता है, हृदय कभी भ्रम नहीं करता। जो अनुभूति सच्ची होती है वह मन के भीतर निराश छोड़ जाती है। कभी कभी वह अपना कई बार आता है। कई लोग कहते हैं कि उनकी माँ बार बार एक ही दृश्य में आती है, वही धैर्य, वही नजारे, मानो सब कुछ थम सा गया हो। ऐसे सपनों को असल संवाद शब्दों का नहीं होता, यह संवाद संकेतों में होता है। जैसे कोई केवल उपस्थिति से कह रहा हो, मैं पास हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। कभी ऐसा भी होता है कि सपना आते समय व्यक्ति रो पड़ा
उसे लगे कि उसने उस प्रिय को फिर से खो दिया हो। ऐसा इसलिए नहीं कि आत्मा दुखी है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन भी अभी बिछड़ने को स्वीकार नहीं कर पाता। यह रोना संबंध की गहराई का प्रमाण है, कमजोरी नहीं है। ऐसा सपनों के बाद कई लोग यह चिंतन करते हैं कि क्या इसका अर्थ है कि आत्मा कहीं अटकी हुई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि सपना शांत, सौम्य और प्रेम पूर्वक हो तो वह आत्मा की शांति का संकेत होता है। आत्मा केवल अपने प्रिय को यह अनुभव देती है कि प्रेम समाप्त नहीं हुआ है। वह संकेत देती है कि संबंध अब एक नए स्वरूप में है। शरीर नहीं है पर अनुभव है। कहीं अपना अधूरा लगता है, जैसे कुछ कहना बाकी था। ऐसे समय में मन के भीतर एक बेचैनी उठती है कि काश वह बात याद रह जाती, लेकिन आत्मा का संवाद स्मृति से परे होता है। वह किसी विशिष्ट शब्द को नहीं बल्कि एक भाव को पहचानती है। अगर जानने के बाद मन में एक कोमल भक्ति, एक शांत स्वीकार या एक हल्की सी गर्माहट रह जाए तो समझना चाहिए कि संवाद पूर्ण था। सपनों के माध्यम से आत्मा हमें यह भी समझाती है कि आगे बढ़ना अन्याय नहीं है। कई लोग अपराध बोध में फंस जाते हैं कि अगर वे उन्हें भूल गए हो तो धोखा दे दिया हो, पर प्रेम भूलने से नहीं टूटता। प्रेम स्मरण में भी होता है और परिवर्तन में भी। आत्मा यही सिखाती है कि तुम अपना जीवन जीते रहो, क्योंकि जीवन का प्रभाव रुकना नहीं चाहिए। यह बात बहुत धीरे धीरे आहिस्ता मन में उतरती है, जैसे कोई भीतर बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे कह रहा हो, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। और यह यात्रा ही समाप्त नहीं होती। कभी कभी सपना बहुत स्पष्ट होता है, जैसा व्यक्ति बिल्कुल सामने खड़ा हो। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका पहनावा, सब कुछ वैसा ही है वह जीवन में था। ऐसे क्षणों में सपना और वास्तविकता के बीच की रेखाएं मिट जाती है। जागने पर दिल तेज से धड़कता है, सांसें भारी हो जाती है और मन कुछ देर तक समझ नहीं पाता कि यह दृश्य केवल नींद में था या सच में था। ऐसा सपनों में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है वह यह है अनुभव की गहराइयाँ। अगर अपना केवल दिमाग की गतिविधियां होती तो उसके साथ ऐसा भावात्मक वजन नहीं जुड़ता। साधारण अपने सुबह उठते ही मिट जाते हैं, धुंध की तरह गायब हो जाते हैं, लेकिन यह सपने टिकते नहीं है। दिन भर याद रहते हैं, कभी आंसू साथ छोड़ जाते हैं और कभी पूरे दिन एक शांत सा एहसास बना रहता है। यही संकेत है कि यह अनुभव केवल मन का खेल नहीं होता, यह आत्मा किसी प्रिय तक पहुंचती है। वह शब्दों से नहीं, तरंगों से बात करती है। यह तरंगे भावनाओं में बदल जाती है। कहीं यह प्रसंग प्रेम का होता है, कभी सांत्वना, कभी अपनेपन का संकेत। आत्मा कहती है कि वह दूर नहीं गई, वह केवल एक अलग स्तर पर है। वह स्तर जहाँ शरीर की जरूरत नहीं, केवल चेतना चलती है। सपनों में मिलने वाले ऐसे अनुभव अक्सर एक उद्देश्य लेकर आते हैं। कभी आत्मा यह बताने आती है कि वह शांत है, कभी यह बता दे कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी आत्मा केवल यह दर्शाने आती है कि प्रेम की डोर अभी भी जुड़ी हुई है, और कभी यह संकेत देने की तुम्हें अपने जीवन की कई दिशाएं स्वीकार करनी चाहिए। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर मृतक अपने में आए तो इसका मतलब क्या है कि वे आगे नहीं आ पाते, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। आत्मा केवल वहीं अटकी रह जाती है जहाँ अधिक मोह या अधूरा भाव होता है। यदि सपना शांत, सौम्य और प्रेमपूर्ण हो तो इसका अर्थ है कि आत्मा मुक्त अवस्था में है और केवल प्रेम स्मृति के स्तर पर मिलने आई है। यह मुलाकात एक आशीर्वाद की तरह होती है। लेकिन यदि सपना
भारी हो, आत्मा उदास दिखे या कुछ बेचैन रहे तो यह संकेत होता है कि कोई संस्कार, कोई अंतिम कर्तव्य या कोई प्रार्थना अधूरी है। ऐसे में शांत मन से काम लेना चाहिए। ऐसे समय में मन को समझाना चाहिए, यह दुख केवल हमारा नहीं है, आत्मा भी बंधनों की ऊर्जा से प्रभावित होती है। यह साधारण सी दीपक, एक शांत प्रार्थना, एक छोटा सा दान, इसका असर बहुत सूक्ष्म और गहरा होता है। यह सब आत्मा की यात्रा को हल्का कर देता है। कभी आत्मा सपनों में कुछ देने की कोशिश करती है, जैसे फूल, प्रकाश, जल या भोजन। यह संकेत हमेशा शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आत्मा अपने प्रिय को आशीर्वाद दे रही है, यह कहते हुए कि जीवन में आगे बढ़ो और बिना डर के, बिना बोझ के। ऐसा सपना मन में एक मधुर शांति छोड़ जाता है। कभी आत्मा कुछ लेने की कोशिश करती है, जैसे कोई वस्तु, कोई कागज या कोई पुरानी याद। इसका अर्थ होता है कि वह स्मृति या भाव जो हमें रोके हुए है उसे छोड़ देना चाहिए। यह विदाई का संकेत है, पर विदाई का मतलब टूटना नहीं होता। विदाई का अर्थ है प्रेम को स्थिर रूप देना। खासकर रात के अंतिम पहर में आने वाले सपने अत्यंत गहरे होते हैं, क्योंकि उस समय मन की गतिविधियां बहुत शांत होती है और चेतना अधिक खुली हुई होती है। ऐसे सपनों में आत्मा का संकेत सबसे स्पष्ट होता है। कभी सपनों में केवल एक स्पर्श महसूस होता है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। जागने पर वह स्पर्श कुछ देर तक बना रहता है। यह स्पर्श प्रेम के माध्यम से होता है। शरीर की मृत्यु प्रेम को समाप्त नहीं करती। प्रेम ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। यह स्पर्श हमें याद दिलाता है कि संबंध केवल स्मृति का नहीं, वे अभी भी जीवित हैं। कई लोगों को यह डर होता है कि यदि वे आगे बढ़ गए, जीवन फिर से सामान्य कर लिया, मुस्कुराया लिए और विश्वासघात होगा। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं चाहती। आत्मा का प्रेम स्वार्थी नहीं होता, वह मुक्त करता है, बांधता नहीं, वह काटता है। जीवन तुम्हारे सामने है, जो बीत गया वह भीतर है और जो सामने है वह उसी के प्रेम में निरंतर है। बहुत बार हम अपनों को समझ नहीं पाते, इसलिए डर जाते हैं। लेकिन सच यह है कि सपने डराने नहीं आते, सपने समझाने के लिए आते हैं। वे मन और आत्मा के बीच में संवाद रेखा को विस्थापित करते हैं। दिन में मन व्याप्त रहता है, इसलिए आत्मा रात में धीरे से बोलती है। कभी सपना आए तो व्यक्ति रो पड़ता है। यह रोना उन भावनाओं को बहाव है जो दिल में दबा रहता है। यह रोना कमजोरी नहीं है, यह प्रेम के स्मरण की पवित्रता है। यह उस संबंध की सच्चाई है जो जीवन और मृत्यु दोनों को कामयाब करता है। और फिर कुछ सपने होते हैं जो आखिरी होते हैं। एक दिन वही प्रिय फिर आता है, मुस्कुराता है, शांत, उज्जवल, जैसे आकाश को पार किए हुए चमकाता हुआ। वह कुछ नहीं कहता, बस देखता है। और उसे सपने के बाद अचानक मन हल्का हो जाता है, आंसू सूख जाते हैं, जैसे कोई अंतिम संदेश पहुंचा गया हो। अब तुम आगे बढ़ो। यह सबसे गहरा संवाद होता है, यह अंतिम स्पर्श होता है, यह प्रेम की पराकाष्ठा होती है। इस क्षण में आत्मा अपने प्रिय को यह समझा देती है कि यात्रा समाप्त नहीं हुई, केवल मार्ग बदला है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो दिल में एक अलग तरह की शांति जन्म लेती है। जीवन फिर से उसी तरह चल देता है जैसे पहले था, पर जीवन का अर्थ और गहरा हो जाता है। बहुत से लोग इस अनुभव को अपने तक दबाकर रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कोई इसे कहे तो मजाक उड़ाया जाएगा, इसे भ्रम कह देंगे। लेकिन ऐसा अनुभव भ्रम नहीं होता, भ्रम
कभी दिल से इतनी देर तक नहीं टिकते। भ्रम कभी आंखों से आंसू नहीं टालते। भ्रम कभी मन को हल्का नहीं करते। जो सच्चा होता है वह मन के भीतर निराशा छोड़ जाता है। जब मृतक अपने सपने में आता है तो वह केवल देखने भर की बात नहीं करता, वह एक संबंध की पुनः पुष्टि होती है। एक दृश्य डोर जो जीवन से बंधी हुई होती है, मृत्यु के बाद भी उतना ही सुदृढ़ रहता है। यह डोर किसी तर्क की नहीं, किसी प्रमाण की नहीं, यह डोर हृदय की गति होती है और हृदय की चीजों को समझने के लिए आंखों की नहीं, अनुभूति की आवश्यकता होती है। कभी ऐसा होता है कि सपना आते ही व्यक्ति जाग जाता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह एकदम से आंख खोल लेता है और सोचता है कि मुझे कोई बुला रहा है। और जो वास्तव में ऐसा ही होता है, जैसे कोई अभी वहाँ हो। हवा स्थिर होती है पर उसमें एक उपस्थिति रहती है। यह उपस्थिति भय की नहीं बल्कि कोमलता की होती है। यह वह उपस्थिति होती है जो जीवन में किसी भी जिस पर वह भरोसा करता हो उसे हमें सहारा देती है। मृत्यु पर उपस्थिति को मिटाता नहीं, बस उसे दृश्य कर देती है। ऐसा समय में बहुत धीमे धीमे समझ में आना चाहिए। यह मिलना कोई संयोग नहीं होता, एक स्पर्श होता है, जैसे कोई कह रहा हो मैं यहाँ हूँ, मुझे इस जीवन का बोझ अकेला नहीं उठाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम मुझे अपनी आंखों से ना देख पाओ। कभी वह यह उपस्थिति बहुत हल्की होती है, एक महक, एक परिचित आवाज, एक बार महसूस हुई हवा होती है, किसी अपने के कदमों की कल्पना, जैसे टपकती ध्वनि। हम कहते हैं कि मुझे लगा है वहाँ यहाँ कोई है। यह लगा ही संकेत है, आत्मा आवाज की नहीं होती बल्कि उपस्थिति में बोलती है। सपनों में दिखाई देने वाला प्रिय व्यक्ति कभी बहुत शांत दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक नमी और शांति का मिश्रण होता है। वह यह नहीं कहता कि तुम मुझे याद करो, वह यह कहता है कि मुझे प्रेम करो, पर रोक कर मुझे बांधो मत। जब हम रोते हैं तो यह रोना प्रेम का आंसू नहीं होता, यह रोना बिछड़ने की पीड़ा का भी होता है। लेकिन आत्मा उस पीड़ा को अपने साथ लेकर नहीं चल सकती, उसे आगे जाना होता है। वह चाहती है कि हमारा प्रेम मुक्त करे, रोए ना। जीवन का नियम सरल है, जो आत्मा है वह जो इस दुनिया में आता है वह जाता जरूर है, और जो जाता है वह किसी न किसी रूप में वापस भी आता है। संबंध कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल रूप बदलते हैं। जो व्यक्ति कभी हमारे सामने बैठकर बातें करता था वही हमारे भीतर बैठकर हमारी धड़कनों से बोलता है। अंतर केवल इतना है कि हमें शब्दों से समझ में आता है, अब हम भावनाओं से समझते हैं। कभी सपना इतना गहरा होता है कि वह व्यक्ति कुछ क्षण के लिए हमारे भीतर जीवित हो उठता है। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी चमक, उसकी उपस्थिति, सब कुछ फिर से वर्तमान बन जाती है और फिर सपना समाप्त हो जाता है। लेकिन वह उपस्थिति, एक एहसास, एक पल हमारे भीतर उपस्थित हो जाता है, वे समाप्त नहीं होता, वे हमारा हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे सपनों के बाद अक्सर मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हमें इन सपनों के पीछे भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। लेकिन सच्चा प्रेम बुलाने से नहीं आता, सच्चा प्रेम उपस्थिति रहता है। यदि आत्मा को आना होगा तो वह आएगी, यही संदेश देना होगा तो वह आएगी। प्रेम की मजबूरी की आवश्यकता नहीं है, प्रेम को श्रद्धा की आवश्यकता होती है।
कभी ऐसा भी होता है कि कई महीने तक कोई सपना नहीं आता और अचानक फिर से रात में एक चेहरा दिखाई देता है। यह वापसी भी किसी अर्थ के साथ होती है। शायद कोई गहरी चिंता मन में थी, शायद कोई महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला था। अक्सर आत्माएं ऐसे समय में आती है जब हमें भीतर से सहारे की आवश्यकता होती है। वह कुछ कहती नहीं है, उसकी उपस्थिति ही कह देती है, सही मार्ग पर चलो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी प्रिय को खोते हैं, हमें लगता है कि हमारे जीवन हमारे हाथों से फिसल गया है, लेकिन सच बात यह है कि हम उस व्यक्ति को खोते नहीं, हम केवल उसके रूप को खोते हैं। आत्मा वहीं रहती है जहाँ प्रेम होता है, और प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह तो हमारे भीतर है। इसलिए आत्मा भी हमारे भीतर ही, इसलिए सपनों में मिलना कोई बाहरी घटना नहीं है, यह भीतर की मुलाकात होती है। यह दो आत्माओं की बातचीत होती है जिन्होंने एक समय शरीर के माध्यम से संवाद किया था। अब शरीर नहीं है, पर आत्मा कभी भी जीवित है, और आत्मा प्रेम को नहीं भूल सकती। हर कोई सपना हमें याद दिलाता है कि मृत्यु केवल एक दरवाजा है, उस दरवाजे के बाहर भी संबंध है, स्मृतियाँ हैं, प्रेम है, और जो प्रेम सच्चा होता है वह दो दुनियाओं के बीच का रास्ता बना लेता है। यही सच्चा प्रेम होता है। यह रास्ता सपनों का होता है, और सपने कभी झूठ नहीं बोलते, वे वही दिखाई देते हैं जिससे हमारा मन दिन में दबा रहे, और आत्मा रात में धीरे धीरे सपनों के सामने रख कर देती है। यही कारण है कि ऐसे सपने जिनमें हम किसी दिक्कत प्रियजन से मिलते हैं केवल स्मृति नहीं होती, वे आत्माओं की वह भाषा होती है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से संवाद करती है। समय के साथ यह संवाद बदल जाता है। शुरुआत में सपने गहरे होते हैं क्योंकि मन और आत्मा के बीच में संबंध कभी ताजा होता है। जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना सीख जाते हैं, सपनों की आवृत्ति बदल जाती है, यह कम होना उपस्थित हो जाता है। यह एक संकेत है कि संबंध अब स्थिर हो चुका है, संबंध अब स्मरण में नहीं, वास्तविकता में है। कभी हम सोचते हैं कि काश वह सपना फिर से आ जाए, काश वह प्रिय फिर से दिख जाए, लेकिन आत्मा हम पर बोझ नहीं देती। तभी तभी जब मन में सुनने की अवस्था होती है, तब मन दर्द से दूर होकर प्रेम के गहरे ठहरा होता है। आत्मा रोज से नहीं बोलती, आत्मा फुसफुसाहट से में बात करती है, और फुसफुसाहट केवल वही सुन सकता है जिसके हृदय शांत हो। इसलिए ऐसा सपनों के बाद जो सबसे आवश्यक है वह शांति है, ना कि व्याकुलता। यदि हम इन सपनों को पकड़ कर बैठ जाए तो मन बेचैन हो जाता है, लेकिन यदि हम इन्हें खुले हाथों से स्वीकार कर ले तो वह हमारे शरीर के भीतर स्थायी प्रकाश बना देते हैं। यही कारण है कि जिसके सहारे जीवन आगे बढ़ता है। कुछ लोग अपने सपनों में वही स्थान दिखाई देते हैं जहाँ वे अपने प्रियजनों के सामने बैठते थे। कोई पुराना आंगन, कोई बरामदा, कोई बगीचा। यह मन की लय है, यह आत्मा की स्मृति होती है। आत्मा उन स्थानों को नहीं भूलती जहाँ प्रेम था, इसलिए आत्मा वहीं लौटती है, और जहाँ प्रेम सबसे गहरा होता है सपने में वही दृश्य फिर से जीवित हो जाता है, जैसे उस समय कुछ क्षण के लिए रुक गया हो। कभी सपना मौन होता है और कभी शब्द नहीं करता, केवल एक नज़र होती है, लेकिन वही नज़र काफ़ी होती है। उस नज़र में स्वीकार होता है, समझ होती है, और एक गहरा स्नेह होता है। हम जानते हैं कि वह नज़र मन में बनी रहती है, और यदि ध्यान से देखा जाए तो वह नज़र ही वह संदेश होती है जो आत्मा देना चाहती है। कभी सपना विदाई का होता है, आत्मा
होती है, मुस्कुराती है और एक शांत संकेत देती है, और वह आगे बढ़कर यह सपना नरम कर देता है। आंसू बहाता है, पर उसके बाद एक हल्कापन होता है, जैसे कोई भार उतर गया हो। वह क्षण भर का प्रेम अपनी परिपक्वता को प्राप्त करता है। प्रेम अब पकड़ता नहीं, प्रेम का अब विस्तार है। जीवन और मृत्यु दोनों यात्राएं हैं। कोई भी यात्रा बिना प्रेम के पूर्ण नहीं होती, और प्रेम के अंत की आवश्यकता नहीं है। प्रेम एक नदी है, कभी वह शरीर के रूप में बहती है, कभी स्मृतियों के रूप में, और कभी सपनों के माध्यम से, पर वह बहना बंद नहीं करती। हम समझ लेते हैं कि सपनों में मिलना किसी दर्द की नहीं, किसी चमत्कार की बात है। तब हम अपने प्रिय की उपस्थिति को सही रूप में अनुभव कर पाते हैं। यह उपस्थिति हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, हमें सहजता देती है और हमें भीतर के बदल देती है। अब तो सबसे कोमल सत्य यह है कि वे केवल आगे चले गए, और एक दिन जब हमारा भी यह शरीर थक जाएगा, तब हम भी उसी नदी का हिस्सा बन जाएंगे। वह नदी प्रेम की है, वह नदी समय से परे बहती है, और उस नदी के पार कोई दूसरा नहीं होता, कोई बिछावा नहीं होता, कोई अलगाव नहीं होता। इस जीवन में हम जो स्मृतियाँ सजाते हैं, जो प्रेम देते हैं, जो दया बांटते हैं, यही सब हमारे साथ आगे चलता है। यही भाषा है जिसमें आत्मा समझती है कि यह प्रकाश है जिसे आत्मा अपने साथ ले जाती है। तो यदि कोई अपना व्यक्ति आपको सपने में मिल जाए, तो डर के साथ और शंका के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञों के साथ स्वीकार करें। यह इस बात का संकेत है कि आपका प्रेम जीवित काल में जीवित है, और जीवित प्रेम कभी कुछ गलत नहीं करता। वह हमेशा सौम्यता, सहारा और दिशा देता है। सपने में मिलना कोई अंत नहीं, बल्कि संबंध की अगली कड़ी होती है। यह कड़ी बहुत पवित्र होती है। और अब यदि आपको अगली बार आपका प्रिय सपने में मिलकर क्षण भर के लिए रुक जाना है, तो उसे महसूस करना, उस उपस्थिति को पहचानना, और मन में बहुत धीरे से तुम कहना, मैं प्रेम में हूँ और मुझे हल्का जाना है। बस इतना ही काफ़ी है। इसी से मुक्ति होती है, इसी से प्रेम की सच्चाई है। और कभी कभी जीवन हमें ऐसा पड़काव में डाल देता है जहाँ उत्तर शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से ही हमें प्राप्त होते हैं। याद रखिए, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह रूप बदलता है, अंतराल बदलता है, पर उसका स्पर्श हमेशा हमारे भीतर जीवित रहता है। यदि कोई प्रिय आपको सपनों में मिल जाए, तो उसे अपने हृदय में संभाल कर रखिए। वह मुलाकात एक याद बनी रहती है, वह प्रेम का संकेत थी, और बस मन में धीरे से कह दो, तुम जहाँ हो वहीं शांत रहो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।